नमस्कार, मैं रत्नाकर और आप जुड़ चुके हैं मिट्टी के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब फ़िश फार्मिंग शुरू करनी है तो इसकी किस्म कैसी होनी चाहिए और किस किस्म की जो मछलियां हैं वो फ़िश फार्मिंग के लिए ज़रूरी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हंसराव फार्म से अमरप्रीत जी मौजूद हैं और लंबे समय से फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं। बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो मछलियों की किस्म है वो फ़िश फार्मिंग के लिए उनका सही चुनाव करना कितना ज़रूरी है? उनका सही चुनाव करना, पहली बात तो जो पंजाब गवर्नमेंट है वो 5 किस्में रिकमेंड करती है, जिसमें से सबसे पहले मैं उस ऑर्डर में बताऊंगा जिसमें सबसे कम कांटे होते हैं फिर बढ़ते रहते हैं। सबसे पहले तो कॉमन कॉर्प या गोल्डन, फिर रोहू, फिर कतला, फिर ग्रास कार्प और आखिर में मराक या मृगल। और ये जो गवर्नमेंट है वो कहती है भी पांचों, जो फिशरीज डिपार्टमेंट है भी पांचों वैरायटीज़ को आपने डालना है अपने पॉन्ड में, क्योंकि ये अलग अलग वाटर लेयर में होती हैं और इनका फीडिंग साइकिल एक दूसरे से फिर मैच करता है। किसी की जैसे फ़िश का वेस्ट है वो दूसरी फ़िश की फीड है, उस तरह से। और ये अलग अलग फीड है, जैसे ग्रास कार्प है उसने सिर्फ ग्रीन ग्रास ही खानी है, या आपने जैसे सब्जियां डाल दी अपने जो फालतू फार्म पे उगाई हुई हैं, फालतू हैं आपकी, या ज़्यादा पक गई आप खा नहीं सकते, वो आप उनको डाल दो, उस तरह से। तो इसलिए ये पांचों वैरायटीज़ अगर आप करेंगे तो आपका पॉन्ड का जो सारी स्टेबिलिटी है और इनकम जनरेशन आपकी प्रॉपर तभी आएगी जब आप ये पांचों वैरायटीज़ करेंगे। दूसरी स्टेट्स में कुछ और भी वैरायटीज़ हैं, जहाँ पे जैसे सदर्न स्टेट्स में एक पंगेसियस करके या पंगास करके वैरायटी है जो बहुत जल्दी ग्रो करती है, वो भी हैं। और स्टेट्स में भी अलग वैरायटीज़ होंगी, पर पंजाब गवर्नमेंट ये 5 वैरायटीज़ रिकमेंड करती है। इसके अलावा एक अभी जयंती रोहू, जो रोहू की ही हाइब्रिड टाइप है, जो कहते हैं जल्दी ग्रोथ करेगी, उसके ऊपर रिसर्च चल रही है, वो अभी गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी, तो वो भी हम डाल सकते हैं। एक लोग बी ग्रेड भी डालते हैं जो कतला की ही वैरायटी है, और ये कहा जाता है भी वो कतला से जल्दी ग्रो करती है, पर बी ग्रेड और कतला इकट्ठी नहीं डाली जाती हैं क्योंकि वो एक दूसरे के अगेंस्ट चलती हैं। तो इसलिए जो मैं वो वैरायटीज़ डालता हूँ जो 5 वैरायटीज़ गवर्नमेंट रिकमेंड करती है, और सारी ए ग्रेड वैरायटीज़ हैं, और उनमें क्योंकि वो अलग अलग वाटर टेबल पे होती हैं तो उनकी ग्रोथ भी उस हिसाब से, जैसे गोल्डन बहुत जल्दी ग्रो करती है, और गोल्डन जब 1-1 इंच की भी हो जाती है नवंबर दिसंबर में आके ब्रीडिंग भी कर देती है। इसलिए गोल्डन ऐसी फ़िश है जो आपके पॉन्ड में कभी ख़त्म ही नहीं होती, और गोल्डन को तो अगर आपकी 1-1 इंच की भी है तो भी मछली वाले पकड़ने को दौड़ते हैं, और वो सेम रेट में आपकी चलती है जो बाकी आपका होलसेल रेट में, क्योंकि मछुआरे आपके लेके जाएंगे। और बाकी वैरायटीज़ भी जो हैं आपकी, आपको गवर्नमेंट ये कहती है भी अगर आपने फिजिबिलिटी लेनी है तो आधा किलो और अबव का जब साइज़ हो जाएगा आपने तब बेचनी है। तब आपका जो ये 6 महीने पहले साल में लगते हैं होने के लिए, उसके बाद आप बेचना शुरू कर दीजिए, उसके बाद आपका साइकिल चल पड़ता है। हर साल आपका नया जो सीड है वो डलता है और वो पुराना निकलता रहता है, और आपका साइकिल कॉन्टीन्यूअस हर महीने निकलती रहती है, सिवाय श्राद्ध, नवरात्रों और छठ पूजा के टाइम में। उस टाइम में क्योंकि हमारे इंडिया में रिलीजन के उसमें वेजिटेरियनिज्म का ज़्यादा वो रहता है, तो ये सेल कम हो जाती है। तो आप ये बताइए कि मार्केट में मौजूदा समय में कौन सी किस्म की सबसे ज़्यादा डिमांड है? डिमांड ऐसा है भी मृगल की थोड़ी कम रहती है जब बाकी सारी वैरायटीज़ मिल रही हैं, तो बाकी सारी वैरायटीज़ तो सारा साल बिकती हैं, पर जब बाकी सारी वैरायटीज़ कम मिलती हैं या ना के बराबर मिलती हैं, जब सारी निकल जाती हैं पॉन्ड से या नर्सरीज खाली हो जाती हैं, तब मृगल की भी सेल हो जाती है। तो इसलिए सारी वैरायटीज़ की इक्वल डिमांड है अगर आप ओवरऑल स्टडी करें सिनेरियो की, और इसलिए सारी वैरायटीज़ डालने में ही हमारे को फ़ायदा है, ये है। तो अब जब बात करें तो जब हमने परचेज़ करनी है अलग अलग ब्रीड की जो मछलियां हैं, तो खर्चा भी क्या इसका सेम है? जो आपने फिश सीड परचेज़ करना है अलग अलग वैरायटीज़ का, ये गवर्नमेंट नर्सरी से और प्राइवेट नर्सरी से आपको मिलेगा, और उस टाइम पे एक साइज़ का खर्चा दोनों जगह सेम है कंपटीशन की वजह से, क्योंकि अगर प्राइवेट नर्सरीज ज़्यादा रखेंगी रेट तो उनकी सेल ऑब्वियसली कम होगी, और
इनका बहुत ही मिनिमल सा खर्चा है। 1000 रुपए का आपको 10,000 सीड पंजाब में मिलता है। तो बाहर की स्टेट्स में मुझे पता नहीं है रेट का, पर आप इससे लगा लो भी आपका कितना कम खर्चे में आपको सीड मिल जाता है। तो और सारों का रेट बराबर रहता है, सेल का रेट भी सारों का बराबर रहता है, क्योंकि जितनी निकलेगी आपने जो पकड़ने आएंगे उनसे उक्का पुक्का रेट कर लेना। सारी का भी इतनी फिश है, सारी किस्म की है, इसका क्या रेट होगा किलो का, उस हिसाब से आपका चलता रहता है। तो आप ये भी बताइए कि जब हमने अलग अलग किस्मों की मछलियाँ खरीद ली तो उनको हम किस सेक्शन में डिवाइड करेंगे, क्योंकि पॉन्ड में फिर वो एक दूसरे को हार्म ना करें, या ऐसा कुछ भी होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो फिश है ये जैसे मैंने पहले भी बताया पॉन्ड के अलग अलग लेयर्स में रहेगी। जैसे मृगल सबसे नीचे रहती है, कुछ फिशेज हैं जो किनारे पे ही रहती हैं, जो खास करके ग्रास या हरा खाने वाली हैं। कुछ फिशेज हैं फिश जो टॉप लेयर में ही रहती हैं, कुछ मिडिल लेयर में ही रहती हैं, और इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता भी वो हार्म करेगी या उसको खा जाएगी, क्योंकि ये सारी ही वेजिटेरियन का फिशेज हैं और ये किसी को हार्म नहीं करती। सिर्फ इसमें जो गोल्डन है या कॉमन कार्प जिसे कहते हैं वो ब्रीड कर जाती है, और वो बिल्कुल छोटी सी होती है तभी ब्रीड कर जाती है, और वो इतनी ज़्यादा हो जाती है भी वो फिर दूसरे की फीड भी, क्योंकि सबसे पहले उसको इंडिकेशन होती है भी फीड यहाँ डली है, वो आके फीड ज़्यादा खाती है तो दूसरी फिश ग्रो नहीं करती। तो आपने ये ध्यान रखना है भी जो गोल्डन है वो ब्रीड ना करे, तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, ताकि आपका साइकिल प्रॉपर चलता रहे। तो मैच्योर होने का टाइम भी सभी फिशेस का सेम है कि अलग अलग समय पे? तकरीबन सभी फिशेस का मैच्योर होने का टाइम सेम है, पर उनके जैसे कतला है उसका मुंह थोड़ा बड़ा होता है, तो वो जल्दी हमें लगता है भी बड़ी हो गई, तो उस हिसाब से हमें अलग लगता है भी अलग अलग टाइम है, पर तकरीबन सेम ही टाइम है। 6 महीने में 7 महीने में आधा किलो रफली हो जाती है। उसके बाद तो फिर बड़ी हो जाती है, फीड भी ज़्यादा खाती है, तो ग्रो भी उतना जल्दी करती है, तो इसलिए तकरीबन टाइम सबका सेम पड़ता है हमें। तो आप ये भी बताइए कि अगर बात करें तो अलग अलग किस्म की मछलियां हैं, तो उनको फीड भी क्या अलग अलग प्रोवाइड की जानी है कि ये फिश ये फीड खाएगी या अलग, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फीड सबको एक ही जगह पे कॉमन जगह पे डाली जाती है, सेम टाइप की फीड डलती है। सिर्फ जो ग्रास कार्प है वो ग्रीन फॉडर खाती है, खाती वो दूसरा भी है, पर अगर उसको ग्रीन फॉडर मिले तो वो और अच्छा डेवलप करती है। तो उसको हमने जो हम गायों भैंसों के लिए चरी या ये बरसीम बीजते हैं वो भी डाल सकते हैं, या कोई अपने पास हरी चीज़ें हैं, हरी सब्जियां जैसे पक गई हम नहीं खा सकते वो डाल दी, या घास उग रहा है हमारे बन्नों पे वो डाल दिया, या और कोई चीज़ है हम अपने बन्नों पे उगा सकते हैं जैसे टांडी जिसे कहते हैं वो उगा ली, वो डाल दी, उस तरह से। और ये सब चीज़ें हम अपने जो बन हैं पॉन्ड के उसी के ऊपर बांध के ऊपर उगा सकते हैं, क्योंकि उतनी जगह हमारे पास होती है उनको उगाने के लिए, तो वो बनों पे उगा के हम अपनी फ़िश को डाल देते हैं, उससे हमारा साइकिल चलता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिट्टी के लिए बात करने के लिए। तो ये अमरप्रीत सिंह हैं जो फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं, और इस वीडियो में हमने आपको बताने की कोशिश की है कि जब आप फ़िश फार्मिंग शुरू करें तो किस तरह से जो किस्में हैं पंजाब में वो आप चुनाव कर सकते हैं, या अलग स्टेट में, तो अलग स्टेट में जो हैं वो डिमांड के हिसाब से फ़िश फार्मिंग के लिए किस्में जो हैं वो चुनाव कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ़िश की जो फीडिंग होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है और किस तरीके से आप फ़िश की फीडिंग कर सकते हैं। आप जुड़े रहिए तब तक मिट्टी के लिए।